कि सचिव की भर्ती आने वाली है, उसमें सीपीसीटी मांगा जाएगा, लिख के रख लो। पटवारी के टाइम पे भी यही कहा था, क्योंकि पटवारी के टाइम पे उसके साथ में और जो पोस्ट आई थी उनमें सीपीसीटी मांगा था और उसमें बहुत कम कट ऑफ पे लोगों का सिलेक्शन हो गया। अभी एएसआई की भर्ती आई। अब मुझे एक बात बताओ, पुलिस कांस्टेबल में तुमने फॉर्म डाला है, अब ये बताओ कि एएसआई में कितने लोगों ने फॉर्म डाला है? 32,000 टोटल फॉर्म आए हैं एएसआई के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीटी से जिसके पास था उसी ने भर पाया उसके अंदर फॉर्म। तो सोचो, मध्य प्रदेश में खाली 32,000 लोगों के पास सीपीसीटी है, बात समझ रहे हो? और आपके पास नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप कितने कंपटीशन से दूर हो। कहां 8.5 लाख फॉर्म थे कांस्टेबल के और कहां एएसआई में 32,000। कैलकुलेशन कर लेना, गणित तुम्हारा अच्छा ही होगा तुम अगर ये कर रहे हो तो। हाँ, तो बड्डे सीपीसीटी के बारे में आपको गाइड कर रहा हूं, तो इसको चलते हुए आपके बहुत सारे सवाल फिर से खड़े होकर आ गए कि सॉफ्टवेयर कहां से लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के सवाल है जिनको आज मैंने अभी कवर किया है ना। तो नमस्ते जयराम जी की ये सब बाद में करते रहेंगे, ठीक है। तुम सोच रहे हो यार नमस्ते दोस्तों ये सब मैं करूंगा, तो वो नहीं करूंगा, मैं काम की बात करूंगा, ठीक है ना। लोगों के अलग अलग जो सवाल आए थे ना, उनमें से बहुत सारे कॉमन सवाल है, हो सकता है आपका भी वो सवाल। लगभग लगभग कितने गुना लोगों से तुम आगे आ जाओगे अगर सीपीसीटी तुम्हारे पास है तो। चलो आपके सवालों को लेते हैं। नीरज चौहान, सीपीसीटी टाइपिंग के लिए पीसी में ऐप चाहिए, अदर ऐप पैसे ले रहे हैं हिंदी टाइपिंग के। देखो, कोई भी एप्लीकेशन हो वो अपना कुछ ना कुछ चार्ज जरूर करेंगे, है ना। तुमको फ्री कुछ नहीं मिलना है। ये फालतू की भसड़ है कि यार कोई ये कह रहा फ्री कर लो ना, वो कर लो ना, यहां से फ्री हो जाए। भाई फालतू एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएंगे, तुम्हारी टाइपिंग को खराब कर देंगे। अगर सीरियस हो और वाकई में करना चाह रहे हो तो चार्जेबल है तो चार्ज दे दो और करो, सीधी बात है, ठीक है भाई नीरज चौहान। फिर आगे है, अगला मैसेज आया था मेरे पास ऋतिक का। सर मैं अभी क्लास 12th में हूं और इस साल मेरा 12th हो जाएगा, फिर मैं क्या करूं, किस एग्जाम की तैयारी करूं? भाई साहब, तुम्हारे पास में बहुत चांस है आगे, है ना। बहुत चांस है, रेलवे में है, एसएससी में है, एमपी में है, एमपी पुलिस में है, बहुत सारे चांस। तो तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे पास खूब चांस है। तुम अपनी 12वीं की परीक्षा पर अभी ध्यान दो, ठीक है। अगला सवाल है किसका है ये कि हाय सर, जेआर टाइपिंग सॉफ्टवेयर को अनलिमिटेड फ्री कैसे करें, उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज। देखो भाई, उसके लिए तो सबसे पहला काम ये करो कि आप गूगल पे सर्च करना, जो मैंने उस दिन दूसरे वीडियो में बताया था, पूरा प्रॉपर जो मेरे पास है वो वाला। उसका वर्जन जो है ना 9.28 होना चाहिए, लिख लो। कौन सा? 9.28 वर्जन आप डाउनलोड करो, फिर उसके बाद में मुझे मैसेज करना, मैं यहां से उसको अनलॉक करा दूंगा। इतना मैं कह रहा हूं, लेकिन वर्जन वो होना चाहिए। या फिर मेरे पास है पेनड्राइव में, उसके लिए फिर आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। अबे जरूरी तो है नहीं, अपना मिलना तो संभव है नहीं, पता नहीं आप कहां से हो क्या नहीं। तो आप दूसरे लोगों को भी यही सलाह है मेरी कि 9.28 वर्जन आपके पास है, फिर मुझे मैसेज करिए, मैं यहां से अनलॉक करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अगला है भैया, ये यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी सारी ये कोई नाम होता है भाई। व्हाट इज योर फोन नंबर? तो मेरे भाई मैं फोन नंबर आपको दे नहीं सकता यार, प्लीज, है ना। और आप मुझे मैसेज करिए, मैं मैसेज का जवाब दूंगा। आप कमेंट करिए, कमेंट का मैं जवाब देता ही हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज के मैं जवाब देता हूँ जैसे जैसे मैं फ्री रहता हूँ, क्योंकि ड्यूटी पे मैं चले जाता हूँ तो ड्यूटी में वहां पर जैसे जैसे मेरे पास समय मिलते जाता है बीच बीच में मैं आपके मैसेज की रिप्लाई ही करता हूँ, ठीक है। तो आप मैसेज कीजिए, है ना। नंबर तो मैं दे नहीं सकता। और सीपीसीटी सॉफ्टवेयर टाइपिंग, हाँ तो भैया सॉफ्टवेयर टाइपिंग का मैंने बता चुका हूं मैं कि वो वाला आप डाउनलोड कर लेना। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया कैसे उसमें टाइपिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें बता रखी है, इससे पहले वाला वीडियो देखना। अगला है जयश्री सोलंकी का। हेलो सर, मेरा बीकॉम है कंप्यूटर एप्लीकेशन से। देखो बीकॉम है, बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या फिर आपके पास बीएससी सीएस है ना। कंप्यूटर कम से कम 1 साल का मांगा जाएगा, तो आपके पास तो 3 साल का है ना, उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन फंडामेंटल्स वगैरह ये सारी चीजें। हाँ तो बिल्कुल चलेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नीलम त्रिवेदी का मैसेज आया था मेरे पास, सर सीपीसीटी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? हालांकि मैंने इनको मैसेज में रिप्लाई कर दिया था, तो मैं आपको बता दूं यार कि देखो, आपको सबसे पहले बेसिक करना है तो बुक ले लेना मंथन की। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रोमो नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा था, मेरे पास सीपीसीटी भी है, मेरे पास कंप्यूटर भी है और मेरे पास रेलवे की नौकरी भी है अभी, ठीक है ना भाई। तो इस मुगालते में मत रहना। अब तुमको कार्ड दिखाना पड़ेगा मेरे को, है ना।
और देखो, लो भैया, अब हमारे पास वर्दी तो होती नहीं है ना, इसीलिए ये देख रहे हो, अनिल कुमार बुराना मेरा ही नाम है ना, पहन लो क्या? चलो ठीक, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। लो भैया, और ड्यूटी जाते समय पहनते हैं भाई। अगला देखो, भैया मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल्स और कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग सीखना चाहता हूँ, उचित मार्गदर्शन करें, है ना। कौन है ये? हरिओम विश्वकर्मा। देखो भाई हरिओम, मोबाइल से टाइपिंग करना एक ऐसा भ्रम है जैसे कि अपन रस्सी को सांप समझ लेते हैं, है ना। लगता है ऐसा है कि यार वो है सांप लेकिन वो निकलती रस्सी है। भाई उसका आउटपुट कुछ भी नहीं है यार मोबाइल का। कंप्यूटर पे वहां टाइपिंग होगी तो कंप्यूटर पे ही यहां आपको टाइपिंग करना पड़ेगी, है ना। ऐसे बहुत सारे वीडियो तुमको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो कि ये कहेंगे और मोबाइल से टाइपिंग करें, घर बैठे टाइपिंग करें, ये करें। ये फालतू की बातें मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता तुमसे। तुमको अगर करना है और निकालना है तो आपको कंप्यूटर पे ही टाइपिंग करना पड़ेगी। मोबाइल में मैंने खुद ट्राई करके देखा है यार, है ना। मैं इतने दिन से कह रहा था कि मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, नहीं कर सकते यार। तो ये दिमाग से निकाल दो, कंप्यूटर नहीं है तो कहीं साइबर कैफे वहां चले जाओ, या फिर आप किसी दोस्त का या फिर कोई भाई बंधु रिश्तेदारी में बात करो, फोन करो। देखो संभावना हर जगह होती है, उनसे बात करो, यार भैया लैपटॉप दे दो यार तुम्हारा, है ना, या फिर कंप्यूटर हो तो दे दो यार। या फिर उनको कोई दोस्त यार हो तो किसी को बोल दो भाई किराया ले लेना यार, महीने 2 महीने की तो बात है ना, 100-200 रुपए दे देना उसको, और क्या, है ना। तो मोबाइल वाला गेम, मोबाइल का अगर आप सोच लो तो मत करना। फॉरवर्ड कीबोर्ड लाओगे फिर उसमें पिन वो फंसाने की आती है अलग से, वो लाओगे और तुम अपना समय भी खराब करोगे और आउटपुट नहीं निकलेगा। ये बात लिख के रख लेना, अगर नहीं मान रहे हो ना तो करके देख लो। नहीं नहीं, करके देखो। आगे है, मेरे पास आया था भैया, मैंने 2 बार एग्जाम दी थी, टाइपिंग तो निकल गई बट थ्योरी नहीं निकलती। मेरे भाई क्या नाम है आपका? राधे राधे। तो थ्योरी क्यों नहीं निकल रही है? कहां से आपने पढ़ा है, कैसे आपने पढ़ा है? और जैसे भी आपने पढ़ा हो लेकिन आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा ही नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर तुम यहां देख लेते ना तो तुम फार्म भी नहीं भरते हो, टाइपिंग देने ही नहीं जाते। क्यों नहीं जाते मालूम? क्योंकि तुमको पता है कि यार ये जो लेवल आ रहा है ना ये मेरे पास है नहीं, मैं जब इस लेवल को तैयार कर लूंगा उसके बाद जाऊंगा फॉरवर्ड, 700 रुपए नहीं बिगाड़ूंगा मैं, है ना। तो आप आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है और उनको लगाना है, उनको आप लगाइए, ठीक है भाई। चलिए आगे चलिए, आप अगली बार निकाल लोगे, है ना। बुक पढ़ना एक बेस है, उससे खाली बेस तैयार होता है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं वो वहां से मिलेगा, है ना। और भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग तो पढ़ा रहे होते हैं यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, पर उसमें क्या समय ज्यादा आपके पास हो तो दे सकते हो, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कराएंगे, है ना। इसीलिए पूरा पेपर डाउनलोड करो, 10 पेपर लगा ले तुमको सेम टू सेम बैठ जाएंगे यार, मत चिंता करो। आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं विकास कुमार अहिरवार, बीएससी कंप्यूटर साइंस से नहीं, बीएससी कंप्यूटर साइंस नहीं चलेगी क्या? हाँ चलेगी भैया, सीए से चलेगा। जय जोहार कह रहे हैं मेरे पास या तो ना तो सीपीसीटी है ना ही डिप्लोमा है, क्या करें सर जी? भाई यार डिप्लोमा नहीं है तो कर लो, ये डिप्लोमा आपको एएसआई में काम में आता है, पटवारी के साथ जो वैकेंसी आती है ना, और जो अलग अलग विभाग की, राजस्व विभाग, ये वो वहां पर काम में आता है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आती है, उसमें काम में आता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जिसमें कंप्यूटर मांगा जाता है ना, मध्य प्रदेश की वैकेंसी उसमें काम में आता है, करके रख लो। नहीं है तो कर लो यार, आजकल तो कई लोग जुगाड़ से भी करा देते हैं, मतलब जुगाड़ से मतलब है कि आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ता है डीसी पीजीडीसी के लिए, अब फॉर्म भर दो एग्जाम दे दो और क्या, है ना। तो कर लो भैया, ठीक है। फिर आगे हैं, ये कह रहे हैं कि मोबाइल से टाइपिंग हो जाएगी क्या? हमारे यहाँ सेंटर दूर है। भाई सेंटर दूर है तो किसी का लैपटॉप कंप्यूटर मांग लो यार, मोबाइल से टाइपिंग करना एक भ्रम है। बस ये है तुम्हारा मन शांत हो जाएगा कि हाँ यार मैं टाइपिंग कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। और रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो इतने तुम परेशान हो जाओगे ना भाई, और इतना अखरेगा तुमको कि यार साला। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोबाइल में वो अलग से कीबोर्ड लाओगे फिर वो पिन फंसाओगे तो बहुत खर्चा करोगे, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हैं रवि मीना, सीपीसीटी अभी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, दिसंबर में फॉर्म आ रहे हैं और जनवरी में पेपर हो जाएगा। सीपीसीटी और डीसीए दोनों होना जरूरी है कि भाई दोनों चाहिए, डिप्लोमा आपको चाहिए और सीपीसीटी मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि भाई आपने हमारे सामने आके टाइपिंग करना आपने सीखा है, मतलब हमको दिखाया कि आपको टाइपिंग आती है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी है। डिप्लोमा तो चाहिए ही चाहिए, सीपीसीटी भी चाहिए। फिर लकी कह रहे हैं भैया इसकी एग्जाम
होगी क्या? हाँ होगी ना, एग्जाम होगी भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। सर पीजीडीसी है बट सीपीसीटी नहीं दिया हूं, सर क्या मैं एलिजिबल हूं? सीपीसीटी करना पड़ेगा भाई, कर लो, है ना भाई दीपेंद्र, सीपीसीटी कर लो। याशी आथिया कह रही है कि सर मोबाइल से कैसे प्रैक्टिस? मोबाइल से नहीं होगा गुड़िया, मोबाइल से होगा ही नहीं। आपका मन समझ जाएगा हाँ यार ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, पर नहीं होगा यार, वहां कंप्यूटर पे होगा। तो आप यहाँ मोबाइल पे कैसे कर सकते हो, है ना? इस अब मुश्किल है भैया, आपको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, और लैपटॉप किसी का मांग लो, नहीं तो किराए पे ले लो, या फिर कहीं साइबर कैफे चले जाओ। सीपीसीटी नहीं है डीसीए है क्या चलेगा? सीपीसीटी करना पड़ेगा भाई, अकेले डीसीए से काम नहीं चलेगा। सर कंप्यूटर कोर्स के अभी 2 महीने ही हुए हैं, चलेगा क्या? हाँ 2 महीने हुए हैं मतलब क्या चल रहा है क्या, कि कंप्लीट हुए को 2 महीने हुए? ये दोनों बातें क्लियर करो तुम, है ना? क्या नाम है क्या, आई एम विकास, ये दोनों बातें क्लियर करो। कंप्यूटर कोर्स के अभी 2 महीने ही हुए, अभी तुम्हारा चल रहा है तो भैया कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना? कब तक भरे जाएंगे फॉर्म भैया बताइए? देखो फॉर्म सीपीसीटी के आएंगे दिसंबर में, सचिव के फॉर्म की तैयारी जनवरी का बोला है कि गृह विभाग तक वो राजपत्र गया है, अब वहां से जैसे ऑर्डर निकलेगा सचिव के फॉर्म आ जाएंगे। आपका सीपीसीटी दिसंबर में है और जनवरी में उसका एग्जाम हो जाएगा। भैया मोबाइल पर टाइपिंग कैसे करें हिंदी से? भाई सबके सबसे ज्यादा सवाल यही थे, मोबाइल पर टाइपिंग आप नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सारे लोग बोल देंगे हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन मैं आपको देखो फालतू बरगलाऊंगा नहीं, जो भी है स्पष्ट बताऊंगा, और आपसे जुड़ा हुआ हूं, जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ आदमी हूं, कोई वाहवाही नहीं चाहिए मुझे, सीधी बात बता रहा हूं, मोबाइल से करोगे फंसोगे, नहीं कर सकते, सीधी बात है, कंप्यूटर चाहिए, है ना? ये नवंबर वाले में ही ऐसा हुआ है सर जी? अच्छा नवंबर वाले में आप नहीं निकल पाए, है ना? कौन है? आनंद, सर जी मैं सीपीसीटी में 1 नंबर से रह गया हूं, तो मैं कहां से पढ़ूं कि हो जाए? यार क्या नाम है आपका? आनंद, आप है ना अभी जो एग्जाम हुआ उसके सभी पेपर लगाओ, उससे पहले बहुत सारे पेपर डले हैं यार, मैंने एक वीडियो बना के डाला है वेबसाइट पर, है ना? तो वो पेपर सभी लगा लो तुम, अब तुमको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगली जो जनवरी वाली एग्जाम है ना उसके लिए सभी पेपर बस दिन रात उन्हीं को लगाओ, वहीं से आ जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैंने पीजीडीसीए कर लिया है, मिनी वासुदेव, मिनी बहुत बहुत बधाई हो आपको, पीजीडीसीए कर लिया, लेकिन सीपीसीटी कर लो उसमें। कंप्यूटर डिप्लोमा या सीपीसीटी दोनों में से एक ही मांगा जाना चाहिए, सही बात कह रहे हैं। और सीपीसीटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम करनी चाहिए, जैसे सीसीसी की है, और लेवल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। बेवजह इतना परेशान करते हैं स्टूडेंट को, भाई यार क्या बताएं यार, इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते अपन भाई, जो गवर्नमेंट के नियम हैं उसके आधार पर अपने को काम करना पड़ेगा। और तुम अगर इसी चीज में रह गए कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो नेता बनने के चक्कर में भाई साहब तुम अपना करियर खराब कर लोगे। तो नेता नहीं बनना है, जो हो रहा है करने दो भाई, सब कर ही रहे हैं, और तुम क्या बदल दोगे एक अकेले, या फिर मैं बदल दूंगा? नहीं बदल सकते अपन, चल रहा है चलने दो, अपन भी कर लो और एग्जाम दे दो। भाई नौकरी लेने वाला जो बंदा होता है ना वो शांत स्वभाव का होता है, वो उसको फालतू चीजें मतलब नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किसी भी नौकरी, कोई भी नौकरी चाहिए, अपने आप को काबिल बना लो, ले भाई तेरे सामने खड़ा हूं, जो सांचा उन्होंने बना के रखा उस सांचे में आपको अपने आप को ढाल लो, बस सीधी सी बात है, नेता मत बनो। डिग्री हो तो बीएससी कंप्यूटर साइंस की, फिर भी डिप्लोमा चाहिए क्या? हाँ डिग्री है फिर भी आपको सीपीसीटी चाहिएगा भैया, है ना? ठीक है, मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए, और किसी का कोई सवाल छूट गया हो तो मैसेज करना, कमेंट करना और मुझे बताना, ठीक है भाई? और बाकी जिंदगी तुम्हारी है यार, बदलने के लिए जितनी अलग अलग चीजें कर सको। देखो 2 तरीके हैं आपको दूसरों से आगे निकलने के, या तो अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा लो तो आप उससे आगे निकल जाओगे, या फिर यह है कि जो आगे निकल रहा है उसकी टांग पकड़ के खींच दो तो आप आगे निकल जाओ। तो टांग पकड़ के खींचना नैतिकता नहीं है, अपने आप को काबिल बना लो, ठीक है? आप खुद सोच के देखना, एएसआई के अंदर सीपीसीटी प्लस कंप्यूटर मांगा था तो उसमें 32,000 फॉर्म है, और उसमें कितने हैं? 8.5 लाख फॉर्म थे कांस्टेबल। याद रखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब रोकना नहीं चाहिए, आपके भाई को सपोर्ट करोगे मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, बेरोजगारी से रोजगार तक ले जाऊंगा, मोटिवेट भी करूंगा और जानकारी भी दूंगा, याद रखना, ठीक है?